दो भाइयों पर हमला, एक की हुई मौत, आक्रोशित परिजनों ने लगाया जाम। चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात हुई हत्याकांड मामले में आक्रोशित परिजनों ने आज अस्पताल चौराहे में जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। मृतक का शव रखकर जाम लगा दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और जाम खुल गया। बीती रात चुराटा थाना क्षेत्र के परिया मोड़ के समीप बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने दो सगे भाइयों पर चाकू एवं डंडे से हमला कर दिया था। मृतक नितेश यादव अपने भाई अनु यादव के साथ हमेशा की तरह अपने घर जा रहा था। आरोपियों ने नितेश यादव के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा भाई घायल हो गया, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल लाया गया। लेकिन आज दोपहर तक मृतक का शव परीक्षण न होने के कारण परिजन नाराज हो गए और शव को अस्पताल चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। काफी देर तक अस्पताल चौराहे के समीप जाम लगा रहा। इस दौरान भीड़ ने कुछ वाहनों पर भी ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने शव परीक्षण व जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन देने के बाद जाम खुलवाया। एक दुर्घटना घटित हुई थी, उसमें नितेश यादव की 20 वर्ष की उम्र बालक की लूट की हुई है, उसके साथ घटना हुई है। उसी के दौरान मारपीट के दौरान वो बालक के साथ हुई थी। बालक को संजय गांधी हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया था। सुबह उसका पीएम होना था। पीएम को ही पूर्व परिजनों के द्वारा बॉडी हॉस्पिटल से ला करके यहाँ हॉस्पिटल चौराहे पर रख दी गई थी। परिजनों को आकर के प्रशासन के द्वारा समझाइश दी गई कि पीएम करा लें। उसके पश्चात ही अन्य जो कार्यवाही चल रही पुलिस के द्वारा, हाँ, आरोपी की तलाश पर टीआई चौराटा से बात हुई है, जहाँ पे पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जैसे ही होगा आरोपी की जल्दी से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हाँ, एक ऑटो को यहाँ पर क्षतिग्रस्त हालत में देखा गया है। ऑटो को भी किनारे रख लिया गया है। ऑटो चालक द्वारा जैसे भी जानकारी दी जाएगी वैसे भी कार्यवाही आगे प्रस्तावित की जाएगी। परिजनों ने यहाँ लाकर के बॉडी हॉस्पिटल चौराहे पर रख दिया गया था। वो पीएम में हुई देरी को लेकर के नाराज थे, तो अभी बॉडी को वापस हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और पीएम की तैयारी की जा रही है वहाँ पर। रक्तदान शिविर 26 अगस्त को किया जाएगा आयोजित। बढ़ चढ़कर करें रक्तदान। कलेक्टर मनोज पुष्प की पहल पर 26 अगस्त को जिला स्तरीय वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। कलेक्टर ने युवकों, प्रबुद्ध नागरिकों, समाज सेवियों, एनसीसी अकाउंट, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, पुलिस बल, होमगार्ड के जवानों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। रक्तदान से जान बचाई जा सकती है लोगों की। वहीं उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन दान के बराबर है। आपके द्वारा दिया गया रक्त आकस्मिक परिस्थितियां जैसे एक्सीडेंट, शिशु जन्म के समय ऑपरेशन एवं अन्यों में रोगी के जीवन को बचाया जा सकता है। अतः आयुष विभाग की ओर से सभी आमजन से अपील है कि सभी युवक जो रक्तदान योग्य हैं वे शिविर में रक्तदान करें एवं अपने निकटतम व्यक्तियों की भी रक्तदान हेतु प्रेरित करें। शासकीय विधि महाविद्यालय में जिले के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों के रक्तदान शिविर में छात्रों में जागरूकता बढ़ाने एवं अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को रक्तदान करने हेतु प्रेरित करने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं समस्त प्राचार्यगण उपस्थित रहे। रक्तदान हेतु रणनीति के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें 18 वर्ष की उम्र से अधिक के छात्रों की भूमिका अहम है, जिस हेतु समस्त संस्थानों को अपने अपने ब्लड डोनर्स की सूची प्रदान करने के निर्देश दिए गए। चोरटा पुलिस ने पकड़ी नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप। रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देशन पर हुई बड़ी कार्यवाही। एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर चोरटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे व सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा समेत साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र पटेल, बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर तथा उप निरीक्षक गौरव मिश्रा, ऋषभ सिंह बघेल, दीपक तिवारी की संयुक्त टीम द्वारा दबिश देकर नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है। यह कार्यवाही चोरटा के समीप हुई है। इधर अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वहीं थाना प्रभारी चोरटा अवनीश पांडे ने बताया कि सतना की ओर से नशीली कफ सिरप का जखीरा रीवा की ओर आ रहा था, जिसको घेराबंदी कर 3000 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद कर ली गई है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।
सिरमौर जनपद पंचायत अंतर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरोध में समितियों का गठन। रीवा जनपद पंचायत सिरमौर में विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें विधायक दिव्यराज सिंह समर्थकों को पराजय का सामना करना पड़ा। यहां पर कुल 8 समितियां बनाई गईं, जिनमें से 6 समितियों का गठन मतदान से हुआ। जो समितियां बनाई गई हैं उसमें कृषि स्थायी समिति, संचार एवं संकर्म स्थायी समिति, सहकारिता एवं उद्योग स्थायी समिति तथा स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति, वन समिति, जैव एवं विविधता शामिल है। सामान्य प्रशासन तथा शिक्षा स्थायी समितियों का प्रतिनिधित्व स्वयं ही उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के पास रहता है। हाल में चुनाव में चर्चाओं का केंद्र है। सिरमौर जनपद में ऐसा पहली बार हुआ है जहां समितियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरोध में निर्वाचित होकर जनपद के कैबिनेट में कब्जा जमाया। जनपद सदस्य शांति नारायण पांडे एवं उनके सहयोगी सदस्यों ने इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में षड्यंत्र पूर्वक एक वोट से कब्जा जमाया गया था, लेकिन आज सदस्यों ने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान कर मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस जीत को विधायक केपी त्रिपाठी की कूटनीतिक विजय मानी जा रही है। जनपद पंचायत सिरमौर की नवगठित समिति कृषि समिति के सभापति शांति नारायण पांडे तथा सदस्य राधे केवट, तेज साहू, मुन्नी दाहिया, गुड़िया आदिवासी, इसी प्रकार से संचार तथा संकर्म समिति में सभापति सिमेश सिंह तथा सदस्य राधे केवट, तेजा साहू, ब्रिजमोहन सिंह, गुड़िया आदिवासी, सहकारिता एवं उद्योग समिति से सभापति ब्रिजमोहन सिंह तथा सदस्य राधे केवट, निशा सिंह, सारथी सिंह, सियासर शरण आदिवासी, महिला बाल विकास समिति एवं स्वास्थ्य समिति में सभापति सारथी सिंह तथा सदस्य तेज साहू, सिया शरण आदिवासी अभिषेक त्रिपाठी, निशा सिंह, वन समिति में सभापति रामकली सोंदिया तथा सदस्य अभिषेक त्रिपाठी, सिमेश सिंह, मुन्नी दाहिया, सावित्री साकेत, जैव एवं विविधा समिति में सभापति सावित्री साकेत तथा सदस्य के रूप में रामकली सोंदिया, निशा सिंह, सारथी सिंह, मुन्नी दाहिया को शामिल किया गया। JNCT में मनाया गया सिल्वर जुबली महोत्सव। JNCT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर JNCT रीवा में सिल्वर जुबली महोत्सव मनाया गया। साल भर चलने वाले कार्यक्रम की कड़ी में ब्लड डोनेशन, अवेयरनेस, नशा मुक्ति एवं रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं रीवा एसपी नवनीत भसीन मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की आराधना से हुई। तत्पश्चात संस्था के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी ने पुष्पगुच्छ से कलेक्टर मनोज पुष्प का स्वागत किया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। ग्रुप डायरेक्टर मनोज तिवारी ने एसपी नवनीत भसीन का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत किया। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी ने अतिथियों का सभी सामाजिक संगठनों का स्वागत किया। साथ ही JNCT ग्रुप के 25 वर्षों की शैक्षणिक यात्रा का विस्तार से वर्णन किया और कहा कि इन 25 वर्षों में JNCT ग्रुप ने समाज सेवा के क्षेत्र में हर संभव योगदान देने के प्रयास किए हैं और ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में JNCT ने हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आयोजित होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप में भी JNCT के स्टाफ और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर मनोज पुष्प ने युवाओं को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा साथ ही छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी। एसपी नवनीत भसीन ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया एवं कहा कि अगर रोड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए तो एक्सीडेंट कम से कम होंगे एवं जो युवा असमय काल में समा जाते हैं उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। युवाओं को सिविल सर्विस में सफलता में के मंत्र भी एसपी नवनीत भसीन ने दिए। डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी ने ब्लड डोनेशन से जुड़ी भ्रांतियों का बेबाकी से जवाब दिया एवं युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। JNCT एवं वनस्थली स्कूल के छात्र छात्राओं ने दमदार एवं आकर्षक प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया एवं अभिनय से रक्तदान एवं नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हुजूर SDM अनुराग तिवारी, पूर्व अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर SD शर्मा, JNCT ग्रुप डायरेक्टर मनोज तिवारी, प्रोफेसर विमल पांडे, अभय राहस, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारगण, व्यापारी महासंघ से परमजीत टग, गुलाब शाहनी, प्रयास रक्तदान से अविनाश तिवारी,
देवेंद्र आविष्कार फाउंडेशन से अंशुमान गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सुदिशा फाउंडेशन से निशा जायसवाल, जैन सिटी प्राचार्य मिहिर पांडे, डीन अनुभव पांडे, समस्त स्टाफ, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रखना चाहिए। नई फैकल्टी, नया कोर्स, नए पाठ्यक्रम और एक विश्वविद्यालय का प्लान हम लोगों का है। कब पूरा करेंगे अभी ये पता नहीं है, लेकिन योजना मन में है कि एक विश्वविद्यालय चलाएंगे और यहाँ अपने ज़िले के संभाग के छात्रों के लिए पठन पाठन की सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं। या कुछ और पाठ्यक्रम आने वाले हैं? पाठ्यक्रम तो निश्चित तौर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो भी होते हैं, जिस पर बच्चों को रोजी रोजगार मिलते हैं, उनके विषय में हम लोग सोचते हैं और उनको ले आते हैं। 25 वर्ष हो जाने पर क्या कार्यक्रम किए गए आज? 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे साल कोई न कोई सामाजिक कार्यक्रम, बच्चों के बौद्धिक विकास के कार्यक्रम और समाज के जो भी अच्छे कार्यक्रम होंगे हम लोग उसको प्लान करेंगे। आज पिछले साल जैसा बच्चों का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ रखा था, जिसमें कलेक्टर रीवा के और एसपी आए थे, जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे थे। और चूँकि कार्यक्रम में जिले के महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी आए थे, इसी बीच हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए और उनको जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, सफलता का मूल मंत्र भी बताएं, जिससे बच्चों के भविष्य बनाने में कुछ लाभप्रद हो सके। जैन सिटी को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं? माननीय चेयरमैन सर ने आज से ठीक 25 साल पहले जैन सिटी ग्रुप की स्थापना की थी और आज हमको ये बड़ी खुशी और हर्ष हो रहा है कि हमने सफलतापूर्वक 25 वर्ष शैक्षणिक यात्रा के रूप में पूर्ण कर लिए हैं। और इन 25 वर्षों में माननीय चेयरमैन सर ने सभी ऐसे गरीब छात्र जिन्होंने इंजीनियरिंग करने का सिर्फ सपना देखा था, उन सभी को इंजीनियर बनाया। अगर हम सामाजिक सरोकार की बात करें, सामाजिक चेतना की बात करें, तो उस कड़ी में हम हमेशा अनवरत काम करते रहते हैं। चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, चाहे गरीब बच्चों की शिक्षा की बात हो, या अन्य ऐसे सामाजिक काम जहाँ पर भी जैन सिटी को ज़रूरत पड़ी है, तो इन 25 वर्षों में जैन सिटी हमेशा आगे बढ़ के खड़ा रहा है। सिंधी समाज के सामाजिक संस्था झूलेलाल परमार्थ समिति के तत्वावधान में पितरों का पिंडदान करने समाज के लोगों को सामूहिक रूप से गया जाने वाले यात्रियों के लिए अनोखी सेवा का पहल शुरू की गई है। इस बस को समाज सेवी प्रहलाद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साधुवाद देते हुए कहा कि पिंडदान के लिए प्रारंभ की गई यह सेवा अब प्रतिवर्ष जारी रहेगी। इस नेक कार्य की शुरुआत के समय शंकर सहानी, प्रकाश शिवनानी, किशोर बादवानी, राजकुमार गिलवानी, खेमचंद लालवानी, अमृतलाल दौलतानी, लक्ष्मण शिवनानी, दक्ष चुंगवानी, प्रहलाद चेलानी सहित समाज के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। झूलेलाल परमार्थ प्याऊ समिति द्वारा आज अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए एक बस रवाना की गई। यह बस गया के लिए प्रस्थान की गई। लगभग सिंधी समाज के 55 की संख्या में सामूहिक बस रवाना की गई। बस को पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह ने गया जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस रवाना के पूर्व समाज के सभी लोग मौजूद रहे। भारतीय सिंधु सभा द्वारा पिंडदान करने जा रहे यात्रियों का सम्मान भी किया गया। यह सेवा निःशुल्क गया है तो पिंडदान के लिए की गई है। संस्था के प्रमुख कैलाश आहूजा एवं भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ताओं को साधुवाद देते हुए कहा गया कि गए जाने वाली यह सेवा को प्रत्येक वर्ष जारी रखा जाएगा और यह बस हर साल समाज के लोगों को उनके पूर्वजों को उतारने के लिए हर वर्ष रवाना की जाएगी। हमारे समाज के जैसे बड़े बुजुर्ग चले गए तो उनके पिंडदान के लिए सब लोग जा रहे हैं
और एक ये हुआ कि लोग अलग अलग जाते हैं, तो अलग अलग न जाके एक बस में सब लोग जाएँ सामूहिक रूप से, तो उससे खर्च भी बचेगा और थोड़ा सा सब लोगों को अच्छा आनंद आएगा। और एक भविष्य में भी ये एक परंपरा चालू रहेगी, अलग अलग न जाएँ। और ये सिंध प्रांत में इसकी परंपरा थी या यहाँ से अभी शुरू किए हैं अपन गया जाने के लिए? मतलब सिंध प्रांत में पिंडदान करने आते थे जी। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करते थे और गया जी में पिंडदान कराते थे। जब भारत पाक विभाजन के पहले भी ये हमारा, ये तो सब हिंदू हैं, भाषा अलग है, कोई सिंधी है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, लेकिन उस हिसाब से पिंडदान करने वो लोग गया जी आते थे और अस्थि विसर्जन हरिद्वार में करते थे और संगम में करते थे। समूह के रूप में पहली बार गए हैं? समूह के पहली बार ये हमारे खट्टू भाई ने ये परंपरा चालू की, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस तरह प्रयास किया है, सबको जोड़ा है। इसमें गरीब परिवार के भी लोग सब लोग हैं, इसमें अमीर गरीब सब लोग हैं, सब लोग हैं, कोई शुल्क नहीं, जो भी है सब साथ है उसमें। गरीब अमीर की कोई भाषा ही नहीं है, सब लोग मिल के जा रहे हैं। और आप अंदर भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं। कितने दिन का रहेगा टूर? ये 3 दिन लगेगा। आज जाएंगे, कल सुबह पहुँचेंगे, कल पिंडदान करेंगे और कल शाम को ही चलेंगे और फिर आएंगे बनारस, काशी, फिर वहाँ भी अपना जो उनका दर्शन करेंगे और जो पूजा पाठ हो वो करा के और फिर अपना 26 तारीख की शाम को वहाँ चल देंगे। पहली बार ऐसा ये प्रयास किया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि हर वर्ष इस तरीके से सामूहिक रूप से लोग पिंडदान करने जाएंगे। और ये किनके तत्वाधान में गई है ये बस? ये अपने झूलेलाल धर्माऊ परमार्थ सेवा संस्थान सेवा समिति के। लगभग कितने लोग जा रहे हैं? 50 लोग जा रहे हैं। 50 लोग लगभग? हाँ, सभी सिंधी समाज के हैं? सब समाज के लोग हैं। उसमें खर्च की बचत होती है, अच्छा भी लगता है। ये सामूहिक, ये जो सामूहिक लोग जा रहे हैं, इसका निर्णय कहाँ से आया? ये आपस में जो झूलेलाल परमार्थ सेवा समिति है उसने आपने मीटिंग बुला के कहा कि इस तरह लोग अलग अलग जाते हैं पिंडदान करने, अच्छी बात नहीं है, सब लोग इकट्ठे जाएं एक बस में बैठ के, खर्चा भी कम होगा और उसका पिंडदान करने का आनंद भी आएगा कि सब लोग अपना एक अच्छा माहौल बनेगा। पूर्वजों को तारने का काम कर रहे हैं और हमेशा अब अगले वर्ष भी ऐसे ही जाएगी, ये परंपरा चालू हो गई अब।